हमने एक प्रोग्राम चल रखा सामाजिक न्याय पंचायत, उसके तहत हम लोग जगह जगह जाकर के समाज को जागृत करते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो शोषण है वो सामाजिक ज्यादा है। आर्थिक रूप से आप बड़ी कोठी बंगला बना सकते हो, लेकिन ये 2 मिनट में कहते हैं चूड़े चमारों के घर। तो जो सामाजिक शोषण है, डिस्क्रिमिनेशन है इस देश में न्याय व्यवस्था भी जाति देख करके होती है। और अभी आपने देखा हाथरस की जो घटना हुई उत्तर प्रदेश में, उस घटना में पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्तियों में मैं हूं। हमने 24 तारीख को वहां कलेक्ट्रेट का घेराव किया था उस लड़की के भाई को, उसकी मां को लेकर के। फिर वो बेटी दिल्ली ट्रांसफर हुई, फिर वो अपने प्राणों से लड़ते लड़ते हार गई। और फिर तो वहां पर राहुल गांधी भी, प्रियंका गांधी भी, सारे जितने भी ड्रामेबाज हैं सब पहुंच गए वहां पर। अरे गुहाना में जब हमारे घर गए, जब भी तो इस इटली वाली मैडम का राज था, कांग्रेस का राज था, उल्टा का राज था। बगान कांड हुआ, कांग्रेस का राज था। म्यूनिसिपल कांड हुआ, कांग्रेस का राज था। और अभी वो हमारे भाई सागर को लाडवा में मार दिया गया, तब भी तो कांग्रेस का राज है। इस देश में 70 साल से हमें कांग्रेस के ही राज में पीटा जा रहा था। ये बीजेपी अब 10 साल से आई है। दुश्मन हमारे दोनों है, एक हलाल करके मारता है, एक झटके से मारता है। मारना दोनों नहीं है। साहब काशीराम कहते थे एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, एक हरा सांप है और एक पीला सांप है। हरा सांप जो वो कांग्रेस से आपको दुश्मन नहीं लगती, वो आपको धीरे धीरे स्लो दे के मारती है। और जो पीला सांप है वो भाजपा है, वो सीधा दंड मारता आपको दिखता है। कांग्रेस को पूरे देश में खत्म बीजेपी ने नहीं किया, कांग्रेस को खत्म मानने और साहब काशीराम की मूवमेंट ने किया। साहब काशीराम कहते थे कि आज कांग्रेस को खत्म करने का समय है, और एक समय आएगा बीजेपी के कुत्ते के गले में पट्टा डाल दोगे, वो भी जीत के आ जाएगा, लेकिन वो अपने कर्मों से खत्म हो जाएगी। आज जो बीजेपी के कर्म है, वो नहीं चाहते कि देश संविधान से चले, वो चाहते हैं देश मनुस्मृति से चले। और मनुस्मृति का जो रामराज था, वो आपको पता ही, हमारी बहन बेटियों को नगर वधू, देवदासियां और पता नहीं कितना कितना अत्याचार हमारी बहन बेटियों पे होता था। हमारे लोगों को सरेआम मार दिया जाता था और कोई जुर्माना नहीं, कुछ नहीं, हमारे लोगों को उल्टा दबाया जाता था। ज्यादा पुराने ना जाओ, आप लोग 20-30 साल पीछे चले जाओ, गांव के जो हालात थे बहुत खराब थे। तो आज जो हाथरस की बेटी के साथ हुआ, उस घटना ने पूरे देश को झिझोड़ दिया। उस बेटी ने अपनी शहादत दी और बता दिया कि जिस बेटी को रात के 2:30 बजे जलाया गया, मैं कहता हूं ठाकुरों के बच्चों ने तो जो गलती करी, जो जघन्य अपराधी है, वो तो क्या ही किया, लेकिन रात के 2:30 बजे इस देश के सिस्टम ने, इस देश के लोकतंत्र का बलात्कार किया, देश के संविधान का बलात्कार किया सिस्टम ने, एक एक इस देश की बेटी का बलात्कार किया, पूरे बहुजन समाज का बलात्कार किया रात को 2:30 बजे। तो आज जो व्यवस्था है, साहब काशीराम कहते थे कि जिसका राज होता है उसका आज होता है। वो कहते थे आप लोग पंचायतें भी करोगे, आप लोग सड़कें भी रोकोगे, आप लोग आंदोलन भी करोगे, रेल भी रोकोगे, जेल भी जाओगे, लेकिन न्याय मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो न्याय देने वाला व्यक्ति बैठा सत्ता में, वो आपका दुश्मन है, वो आपके ऊपर जुल्म जातियां करता है, तो वो आपको न्याय कैसे दे सकता है। अगर न्याय लेना है तो आपको अपना राज बनाना पड़ेगा। अभी जिलाध्यक्ष साहब ने बताया, शिशिर साहब ने, कि आपने अपना राज बनाना पड़ेगा। अगर आप में से ही किसी गरीब से गरीब घर की बहू को सरपंच बना दिया जाए, उसके घर वालों को सरपंच बना दिया जाए, किसी की औकात हो सरपंच की रूप में कुछ कह देगा, तो राज में ये ताकत होती है। और मैं तो कहता हूं कि उस बेटी का बलात्कार उन ठाकुरों के बच्चों ने नहीं किया, उस बेटी का बलात्कार हर उस उत्तर प्रदेश के आदमी ने किया है जिसने ये भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, उसमें हमारे लोग भी शामिल हैं। तो आज जो मूवमेंट चल रही है इस देश में, आज हर आदमी परेशान है। बहुजन समाज का चाहे जाट हो, जमींदार हो, किसान हो, सरदार हो, वाल्मीकि हो, चमार हो, धोबी हो, तेली हो, पासी हो, नाई हो, सारा देश दुखी है आज इस भाजपा से, और सारा देश सड़कों पे। और विशेषकर जो बहुजन समाज की ऐसी की जातियां, उनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हो जाती है। आज आप अपने घरों में बैठे रहोगे आराम से, कल तो आपके पोता पोती नाता नाती होंगे कि दादा नाना, जब इस देश में एक आंदोलन चल रहा था बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने का, तब आप क्या कर रहे थे, आप क्या सहयोग कर रहे थे।
तो उस टाइम आपकी आंखें झुकी नहीं होनी चाहिए। उस टाइम अपने बच्चों की आंखों में आंखें डाल के बताना कि हम लोग भी लगे हुए थे उस आंदोलन में, उसमें काम करने के लिए। तो आज इस देश के संविधान को बचाने की जो मूवमेंट चल रही है, जो हमारे जैसे छोटे छोटे बालक हैं, हम कोई बहुत बड़े लीडर नहीं है, हम लोग इस काम कर रहे हैं, जो समझ में आया अपने करते जा रहे हैं। लेकिन ये ऐसी मूवमेंट है, ये ऐसी मोहब्बत है। साहब काशीराम जी, मैं एक बात बताता हूं आपको, जब के.आर. नारायण राष्ट्रपति थे तो साहब काशीराम से उन्होंने जताई, तो साहब काशीराम को बुलाया राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन में गए साहब काशीराम, मिलकर जब निकलने लगे तो के.आर. नारायण साहब के साथ साथ उनकी गाड़ी तक आए और गाड़ी का दरवाजा के.आर. सामने खोला। तो साहब काशीराम ने कहा कि महामहिम, आप राष्ट्रपति हो, अपने पद की गरिमा आप समझो, आपको शोभा नहीं देता। तो के.आर. नारायण ने कहा कि काशीराम, यहाँ राष्ट्रपति दलित होता है कि, लेकिन काशीराम मुझे नहीं लगता कभी कोई आ पाएगा। तो इतने महान थे काशीराम। अरे ये सारे बताते हैं लाला जी के जीवन नौकरी छोड़ के आगा आंदोलन कर दिया। अरे काशीराम ने जो प्रतिज्ञाएं ली, जो उसने काम किया, इस देश के इतिहास में शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति होगा। साहब काशीराम 1968 में साइंटिस्ट की नौकरी से रिजाइन करके इस आंदोलन में आए थे। और जब आंदोलन में आए तो अपनी मां को फोन किया, जब नौकरी इस्तीफा दिया कि मां, मैं आजीवन घर नहीं आऊंगा। पहली प्रतिज्ञा थी साहब काशीराम। मां, मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा, दूसरी प्रतिज्ञा थी। और मां, मेरे नाम से देश में कोई संपत्ति नहीं होगी। साहब का अकाउंट नंबर भी नहीं था। चौथी प्रतिज्ञा कि मैं किसी शादी आयोजन में नहीं जाऊंगा, मैं किसी के मृत्यु के आयोजन में नहीं जाऊंगा, मैं अब कोई भी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगा, क्योंकि बहुजन समाज की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। तो जिस दिन आप लोग समझने लग जाओगे समाज को, उस दिन आप लोग निकल जाओगे इससे बाहर कि तू चूड़ा में चमार, तू धारक में खटी, तू फलाना में निकला। जिस दिन आप लोग अम्बेडकरवादी हो गए, तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग हो गए, ये जो चट्टी निकर वाले घूमते हैं ना, खाकी वाले, ये उल्टे चले जाएंगे देश को छोड़ करके। आप लोगों को समझने की जरूरत है। और ये ना, ये ऐसा नशा है, बाबा साहब अम्बेडकर का जो नशा है वो ऐसा नशा है। बहुत सारे लड़के लड़कियां जवानी में प्यार करते हैं। एक बार अगर आप लोगों को बाबा साहब से प्यार होगा ना, वो तो उतर जाता है साल 2 साल 10 साल में। ये नशा ऐसा है, ये तो नीले कफन के साथ ही जाता है भाई। ये गजब का नशा है। और सब आदमी इसकी इको कम कर दे भाई, लाइक वाला कहाँ है, इसकी इको कम कर दे थोड़ी। ये आवाज नहीं, इको कम कर दे, इको कुछ गड़बड़ होती है, ठीक है। ये नशा तो ऐसा नशा है, हाँ ठीक है, ठीक है। ये नशा ऐसा नशा है, ये जिस पे चढ़ गया उसका मरने के बाद ही उतर जाता है। और कुछ लोग नौक करते हैं, कुछ लोग नौकरी करते हैं, बहुजन समाज पार्टी में भी रहते हैं, बात मूवमेंट की करते हैं, लेकिन कभी जाकर वो फिर चौटाला साहब के हरिजन भी हो जाते हैं। कुछ चले गए चौटाला के हरिजन बने, कह रहा हरिजन भाई आ गए। तो आज आपको समझने की जरूरत है कि कौन सच्चे हितैषी है, कौन समाज का काम करना चाहता है। आप लोगों को बेटा चुप हो जाओ, जो सा ज्यादा वाला मैंने गिरा ले जाऊंगा, मूवमेंट में आराम से बैठ जाओ। आज जो समय है बहुत खतरनाक समय है। आज दुश्मन के पास ताकत चरम सीमा पे है, लेकिन आज अम्बेडकरवाद भी चरम सीमा पे है। आज हम लोगों को समझाना पड़ेगा, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई को, सबको समझाना पड़ेगा। मेरा जो अंतिम लक्ष्य है जीवन का, मेरा ये लक्ष्य है अंतिम जीवन का कि मुझे उस घर में अम्बेडकरवाद पहुंचाना है जहां सदियों से पाखंड का बसेरा है। हम लोगों ने, मैं दिल्ली में सरकार में मंत्री रहा हूं, मैं पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटों जीता था, 65,000 वोटों जीता था, मंत्री भी रहा हूं, लेकिन वो सम्मान नहीं मिला जो मूवमेंट में सम्मान मिलता है। जब रविदास जी का गुरु घर तोड़ा गया, गुरु महाराज का, तो हमने अरविंद केजरीवाल की सरकार में मंत्री था, मैंने कहा था लाला जी ये हमारे समाज के साथ अन्याय हुआ है, दिल्ली में आपकी सरकार है, आप रेजुलेशन पास करो और हमारे मंत्री को बहाल करो। तो उसने कहा भाई तुम्हारे समाज का मसला, मैं इसमें कोई काम नहीं कर सकता आपके लिए। तो मैं कहा भैया अपनी कुर्सी इस्तीफा, एमएलए के पद से इस्तीफा देकर के हम लोग समाज में आ गए। नहीं तो लोग सरपंच की नौकरी नहीं छोड़ते, चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ते, एमएलए की कुर्सी को लात मार करके समाज में आए हम लोग। और फिर वो लड़ाई हम लोगों ने जीती। रामलीला मैदान में 5 लाख के करीब पूरे देश से लोग इकट्ठा हुए, कुछ साथियों में मुकदमे भी लगे। देखो जीवन में आपको कितना भी प्रयास कर लो,
आपने पढ़ना तय है आपका, आपने दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा, कितना प्रयास कर लो। बाबा साहब अम्बेडकर एक बात कहते थे कि भाई कमाते किस लिए हो? कमाते खाने के लिए, और खाते किस लिए? खाते जीने के लिए, और मरना है ही। तो भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी टूटा देश के लिए, आज पूरी दुनिया जानती है। आप बुजुर्ग होकर मरोगे, भुगत के मरोगे, बीमार होकर मरोगे भाई। और अगर शहीद हो गए समाज के ऊपर तो समाज तुम्हारी जयंतियां मनाएगा। आज जैसे हम काशीराम को याद कर रहे, कल तुम्हें याद करेगा। मेरे में कुछ अलग कुकुर थोड़ी लग रहे हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब में क्वालिटी है, पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं। आप लोग पढ़ो, यूट्यूब पे देखो, सारे महापुरुषों का इतिहास है। और मैं हरियाणा का ही हूँ, सोनीपत में मेरा गाँव है सरकथल। गाँव से 10वीं पास करके दिल्ली गए थे, और अब मैं हरियाणा में शिफ्ट हो गया हूँ। हरियाणा में हम लोग 2024 में सरकार बना रहे हैं, और गारंटी से बनाएंगे, क्योंकि हमारा समाज सबसे ज्यादा संख्या में है। और साहब काशीराम कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अरे वोट तो हमारे, बालक हमारा 10-10, 12-12, और राज लड़ेगा खट्टर नहीं जाएगा। आपको समझना पड़ेगा। मानसिक मेरा जी एक बात कहते थे कि भाई सबसे आसान होता है रिश्तेदार को समझाना। रिश्तेदार आपकी बात बहुत जल्दी मानता है, जीजा की बात साला जरूर मानता है। तो आप अपने सालों को समझाओ। जितने लोग यहाँ बैठे हो आप लोग अपने अपने सालों को समझाओ, फिर वो अपने साले को समझाओगा, और फिर वो आके अपने साले को समझाओगा। और जब सारे साले समझ जाए फिर कौन सा आने जगह आती है? ले लेकर हम लोग। अरे मारे तो इतने खतरनाक लोग हैं, लाठी भी तो फेंक के मारते हैं। सारा काम तो गवर्नमेंट करा गया है। अरे छोटे सवाल छोड़ जाता है, किसी का बताइए, गलत तो नहीं करा? तो अब आपने जो है ना हथियारा बंदे लगाना शुरू कर दो। सबके कोने पचकाई लाठी रहती, तार बंदी होती, सबसे बोलेगी के सब बोलेगी, वह करती ना करती। असली हुआ करती, असली हुआ और यार पीर बने हुए उसे बना दे। तब मैं जिसे थे उसे बना के जाऊंगा, क्योंकि कट्टर कम हुआ करती है। लोग डरा करते खाते हैं। जंगलों में शेर की औकात नहीं थी तुम्हारे ऊपर हमला करने की, हमारे छोटे छोटे बालक मार दिया करते इसके सारे ने। और आपके वहां के उदाहरण है, वाल्मीकि महाराज उदाहरण है। इसके शिष्यों ने राम का घोड़ा पकड़ लिया था और सारी सेना मूर्छित करती थी। जब गुरु महाराज ने उनके ऊपर छिड़का, जब जाकर वो ठीक हुए थे। तो वाल्मीकि भगवान ने नहीं कहा था कि तुम लोग बड़े बड़े मंदिर बनाओ, घंटे बजाओ। वाल्मीकि भगवान के हाथ में कलम है, और आज वाल्मीकि समाज के हाथ में 6 इंच की कलम नहीं, 6 फुट की झाड़ू है आपके हाथ में। कहां से आ गए हो? बहुत बड़ा षड्यंत्र आप लोगों को यहाँ तक पहुंचाने में। जिस दिन आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए रास्ते पर चल पड़े, और बाबा साहब अम्बेडकर खुद वाल्मीकि कम्युनिटी से थे, महाजाति से थे। उन्होंने गुरु महाराज के हाथ में कलम देखी, रविदास महाराज के हाथ में कलम थी, कबीर साहब के हाथ में कलम थी। ये सारे के सारे लोग बुद्धिस्ट लोग थे। और बुद्धिस्ट वो होता है जिसके दिमाग होता है, जिसके अंदर दिमाग होता है वो बुद्धिस्ट होता है। वो ये नहीं कहता कि हनुमान ने सूर्य खा लिया, एक पतंग का खा के दिखा दे, दिखा खा के ये कोरोना कोई भगवान नहीं खाया, या कोरोना है कोई भगवान नहीं आया खाने। तो भगवान जो है वो आपके अंदर भय है, और जिस दिन आप लोग भय खत्म कर दोगे उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पे चलोगे, इस देश का आप लोग राज करोगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कब कहा था? 1935-35 के आसपास कहा था कि जाओ अपने घर की दीवारों पे लिख दो तुम इस देश के हुक्मरान हो। जब 1968 में साहब काशीराम दीवारें देखने गए तो हमारे लोगों की दीवारें नहीं थी भाई, झुपड़ियां बनाया करते। तो साहब काशीराम ने कहा कौन सी दीवार में लिखे गए लोग, लेकिन उसका एक लॉजिक था। जो वोट का अधिकार आपको दिया, जो वोट का राइट आपको दिया, आज जो चलने चुनेगा छोरा है, विधायक बना, मंत्री बना, केजरीवाल की बदौलत नहीं बना है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से बड़ा मैं विधायक। तो जिस दिन आप लोग अपना रास्ता सही चुन लोगे, और बाबा साहब ने कहा था कि कभी भी किसी दूसरे के महलों में जाना, अपनी झोपड़ी जगह मत जाना। जब वो लात मारेगा ना तो तुम अपनी झोपड़ी में आएगा। सुत्तर का हाल देखिए तुमने, हरियाणा में सुत्तर का हाल देखा ना तुमने? ये किराए के मकान है, कांग्रेस बीजेपी आम आदमी फलाना ठिकना। हमारा कोई घर है तो बहुजन समाज पार्टी है, और अपने घर में मजबूत करो भाई। आपस में जुट बजाओ, खूब बजाओ, कोई दिक्कत नहीं।
अंदर लड़ो, लेकिन जब चुनाव आता है इस मूवमेंट को खड़ा करो। बताना क्या हाथरस की कुड़िया के लिए हुड्डा का बयान आया? हुड्डा ने क्या वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ बलात्कार हुआ, रात को जला दी गई, क्या दिग्बंधन हुड्डा का बयान आया? क्या सुरजेवाला का बयान आया? क्या खट्टर का बयान आया? क्या सरिता का बयान आया? तो ये लोग जात के हैं, जमात के नहीं है। इन लोगों से बचने की जरूरत है। और जिस दिन आप लोग सत्ता परिवर्तन करोगे उस दिन व्यवस्था परिवर्तन होनी जरूरी होती है। आज तुम सत्ता दूसरे तरीके से बदलते हो, कल उल्टा था, आज खट्टर रहेगा। व्यवस्था कहां बदली? व्यवस्था जब बदलेगी जब बड़े चूड़े चमारा के बारे विधानसभा में जाकर मुख्यमंत्री बनेगी, जब बदलेगी व्यवस्था। और मैं एक बार गारंटी देता हूं, अगर कभी हमारी संविधान को मानने वाली सरकार आई, मैं एक बार एक गांव में बैठा था तो आता हूँ, एक जमींदार आगे तो बोला कि ना भाई 5000 किला का जमींदार है, मगर तो हमारी सरकार बना दो, इन्हें 5 किला मैं ले आऊंगा। इस हरियाणा की जमीन में बांटेंगे हम लोग, इस हरियाणा की जमीन में बांटेंगे हम लोग, हमारी सरकार आएगी। कोई भी ऐसा घर नहीं होगा वाल्मीकि चमार धारा खटी जो भी गरीब गुरबा है, चाहे जाट भी है उसमें जिसमें जमीन की है, हम लोग सबको जमींदार बनाएंगे और इनकी गुंडागर्दी खत्म करेंगे। जो लोग गांव में थोड़ा झगड़ा होता कहते हैं तो ना खेतों मत घुसन दियो। अगर हमारे लोगों में जमीन होगी तो हम लोग लड़ाई अच्छी लड़ सकते हैं। ये सब काशीराम का भी सपना था, लेकिन जब कोई बाप अपने सपने छोड़ जाता है तो उसका सपना उसके बच्चे पूरा करते हैं। हम सब काशीराम की औलाद है, हम बाबा साहब अम्बेडकर की औलाद है सारे के सारे। तो आज आप लोगों को ठानना पड़ेगा कि सारे काम छोड़ दो। इस हरियाणा में 2024 में चुनाव है, मैं गारंटी देता हूं जितने लोग यहाँ खड़े हैं, तुम ईमानदारी से काम कर लो। यहाँ विधायक बनने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती आपको, लेकिन आपको ईमानदार होना पड़ेगा। हम लोग 4.5 साल को ईमानदार होते हैं, 6 महीने में पता नहीं कौन सा जादू चलता है, पता नहीं क्या होता है। फिर कांग्रेस बीजेपी फलाना ढिकड़ा, और जब पिटते हो फिर सत्यपाल वाल्मीकि ने बुलाई हो भाई, पूरा बहुजन समाज पार्टी ने बुलाई हो भाई। क्यों? जब क्यों हम क्यों याद आते हैं भाई? अरे सरकार तुम बढ़ाते हो, वोट तुम देते हो, जब अत्याचार तुम पे होता है तो तुम्हारी सुरक्षा सरकार बननी चाहिए। लेकिन उनको पता है बिकाऊ लोग हैं, उनको पता है ये मूर्ख समाज है। साहब काशीराम कहते थे कि मैं नालायक समाज में पैदा होगा, मैं इसमें लायकी पैदा करना चाहता हूं, मैं एक ही काम कर रहा हूं। साहब काशीराम कहते थे कि मैं अपने समाज को लायक बना रहा हूं। और आज वो सपना मुझे लग रहा है कि पूरा हो रहा है। कोई और पार्टी के प्रोग्राम करके दिखा दो, 100 आदमी इकट्ठे नहीं हो बिना चुनाव के, लेकिन आज मेरा समाज इकट्ठा बैठा, बहुजन समाज बैठा है। आज मुझे लग रहा है कि हरियाणा में कुछ न कुछ बदलेगा। और आप लोग चिंता ना करो, आप लोग चिंता ना करो। मानसिंह मनेड़ा जी वाली बात पल्ले गांठ मार लो, उस टाइम 17% वोट आया था। आज जो मानसिंह मनेड़ा है छोरा खड़ा तारे बीच में वाल्मीकि समाज से, आप लोग तय कर लो कि हरियाणा में सरकार बनानी है तो सरकार बनेगी गारंटी से, लेकिन आपको तय करना पड़ेगा, आपको तय करना पड़ेगा। पार्टी की बात ना देखोगे, प्रदेश अध्यक्ष में समझाना हुआ, मैंने अध्यक्ष मान लो, मैं हरियाणा का अध्यक्ष हूँ, चिंता ना करो, मैं काम करने लग रहा हूँ, वो लोग भी करने लग रहे। आप चिंता ना करो, आप काम करो जिम्मेदारी के साथ। मैं आपको बताऊं, मेरे पिताजी की 80 साल उम्र है। जिस दिन मैं मंत्री बना मेरे पिताजी खुश नहीं थे। मैंने पूछा आपको खुश होना चाहिए, अपना छोरा मंत्री बन गया, तो मेरे बाप ने कहा कि तुझे आज समाज का दलाल नियुक्त किया आम आदमी पार्टी ने, तेरी औकात नहीं है राजनीति करने की। अरे जो शैलजा जैसे लोग बैठे हैं कांग्रेस में, अनिल बेदी जैसे बैठे हैं बीजेपी में, ये समाज के नियुक्त किए दलाल हैं, ये समाज के आदमी नहीं भाई। तो आज बहुत विशेष दिन है, आज अशोक विजयदशमी है, आज दशहरा नहीं है, आज अशोक विजयदशमी है। सम्राट अशोक कलिंगा का युद्ध जीत करके आए थे, जब पूरे देश में प्रदेश में प्रकाश उत्सव मनाया गया था, और आज के दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्धिज्म पढ़ाया था। तो हम लोग हिंदू तो है नहीं, हमारे गुरु महाराज बौद्धिस्ट थे, बाबा साहब अम्बेडकर बौद्धिस्ट थे। अम्बेडकर से समझदार आदमी इस धरती में ना तो पैदा हुआ ना कभी पैदा होगा। तो आप लोग इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए, आप सारे एक बात पल्ले गांठ मार लो, जो बाबा साहब अम्बेडकर का नहीं वो हमारा नहीं। मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे दिन सुधर जाएंगे, तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएगा। और सारा खेल दिमाग का भाई, चटनी रोटी खा के खुश हो जाओ, और नहीं तो रसगुल्ले खा के भी खुश नहीं होता आदमी। ये सारा खेल दिमाग का है। इन गुंडों ने बड़ा संघर्ष करा, इन गुंडों ने हमें यहां तक पहुंचाने के लिए बहुत यात्राएं झेली हमारे बुजुर्गों ने, बहुत अपमान बर्दाश्त किया हमारे बुजुर्गों ने। अरे इनके छोटे छोटे बालक भी कुर्सियां बैठा
दे, हमारा 70-80 साल का बूढ़ा भी नीचे बैठा करता। ये व्यवस्था थी देश में, और ये 33 करोड़ देवी देवता तुम्हारा उद्धार नहीं कर पाए। एक बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में तुम्हें इस व्यवस्था बना दिया कि बिसलरी का पानी पीने लगे, शीशे का गिलास धरे, मेज धरी, कुर्सी धरी, चटाई, इतना आलीशान आपका ये वाल्मीकि भवन है। ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन से भगवान की दिया, दिमाग में से काट देना, और नहीं तो तुम्हें एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। भाई और उनके मारो सारे वाल्मीकि भगवान लाइट जला दे, और उनके अंदर जाएगी शेरा नहीं लगाओ, हम वो जवाब बंद रखे, शेरा नहीं लगाओ, शेरा नहीं लाइट जला दे, शंकर ने याद करो, और को से कर लो, गणेश से कर लो, लाइट जलता है क्या? आप कहेंगे लो भाई विज्ञान बटन दबा दिया, तो विज्ञान में रहो, और विज्ञान ही रास्ता है, पढ़ाई ही रास्ता है, बाबा साहब अम्बेडकर का ही रास्ता एक रास्ता है। अरे जाटा के समझ आ दिए जब इनका लागे, इन मुसलमानों के समझ आ गई जब इनका लागे, इन चूड़े तुम्हारे समझ नहीं आती भाई। बाबा साहब थारा, संविधान थारा, ये देश थारा, सब कुछ थारा, थारी समझ नहीं आती। तो आप लोग पढ़ कर लो, आप लोग पढ़ कर लो, एक मिनट बात करें, आप लोग पढ़ कर लो, कोई नहीं, एक मिनट बैठ जाते हैं, सुनाइए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ, सुनो भाई, बैठ जाओ, कुर्सी ले लो भाई, पूरा विचार सुनो भाई। आप लोगों का देश है, आप लोगों ने इस देश को बनाया है भाई। ये 1 मिनट भाई, जो व्यवस्था है, 1 मिनट, ये जो व्यवस्था है, 1 मिनट, ये जो व्यवस्था है, रुक जाते सुन के जाऊंगा, कोई बात नहीं। ये जो व्यवस्था है, अगर ये बदलनी है तो आपके पास एक ही रास्ता है, और वो रास्ता बाबा साहब अम्बेडकर का है। और जो लोग बड़े बड़े मंदिर बना के बैठे हैं, आप मुझे बता दो, आप बता दो मुझे एक आदमी वाल्मीकि भगवान ने रामायण की रचना करी कि नहीं करी? आप खड़े हो, करी ना? इनके ब्राह्मणों के मंदिर में किसी में वाल्मीकि महाराज का फोटो है किसी के में? क्यों नहीं है? अरे इनके राम को हमने चढ़वाया, इनके बालक हमने पाले, इनकी लुगाई का चंपा हमने काटा, और ये लोग हमें कैसे देखते हैं? तो आज का जो समय है वो परिवर्तन का समय है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। और मेरी बात कड़वी लगती है लोगों को, कड़वी लगती है बात, लेकिन दवाई जो है वो कड़वी होती है, उन्हें इनकी गोली कड़वी होती है और वो असर जल्दी करती है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आगे अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करो। चमार बिरादरी से सीखना पड़ेगा आपको। चमार आज प्रधानमंत्री की बात कर रहा है, बहन कुमारी माती को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, और मेरे वाल्मीकि जाति के लोग क्या कर रहे हैं? एमसीडी में कच्चा पक्का लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमें वहां से निकलना नहीं दिया गटर में से इन लोगों ने। क्या हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं है? लेकिन इस देश में नौकरी भी जात देख के लगती है, FIR भी जात देख के लगती है। बहुत सारे लोग आप धूमधाम से वाल्मीकि जयंती बनाएंगे, लेकिन हमारी बहन के साथ क्या हुआ हाथरस में? मनीषा वाल्मीकि के साथ हाथरस में क्या हुआ? क्या दर्द है समाज को? आज पूरा समाज वाल्मीकि समाज के साथ खड़ा होकर में वहां सबसे ज्यादा समारों में लड़के थे मेरे साथ। हाथरस में हमने घेराव किया, दिल्ली में घेराव किया, और लोगों ने क्या प्रोजेक्ट कर रखा है? चमार वाल्मीकि का दुश्मन है, वाल्मीकि धारक का दुश्मन है, फलाना ढिकड़ा का दुश्मन है। अरे दुश्मन हमारे पास है क्या? हमारे समाज को तोड़ने का काम किया गया। कांग्रेस ने घर बनाए हमारे गोहाना में, तुमने फिर सरकार बनाई। तो आज जो सरकारें हैं वो हमारे समाज के, हमारी बहन बेटियों के, हमारे परिवारों के खिलाफ सरकारें हैं। अगर आपने बाबा साहब अम्बेडकर की बात आज नहीं मानी तो कल वो दिन दूर नहीं है। आज ये खेतों में हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, कल तुम्हारी चौखट भी खटखटाएंगे ये लोग। ये आपको समझना पड़ेगा। तो आप लोग भाई अपने व्यवहार को, अपने जीवन को सुधारना चाहते हो तो एक ही रास्ता है बस, और वो है बाबा साहब अम्बेडकर का, है ना? अपने भगवानों को जिसको मर्जी मानो, और मैं तो ये कहूंगा वाल्मीकियों को कि गुरु महाराज के अलावा ये काली पीढ़ी है किसी को ना मानो, दुर्गापुर का हमारे कोई नहीं है, हमारे वाल्मीकि भगवान उसको मानो, रविदास महाराज को चमार मानो, कबीर साहब को धार्मिक समाज के लोग मानो, लेकिन इन दूसरों के मंदिरों में जाना छोड़ दो। हमारे मंदिरों में जाके देख लो, हमारे लोग नहीं जाते हमारे मंदिरों में, 10 रुपए नहीं चढ़ाते, बेचारे पुजारी भूखे मरते रहते हैं, और साईं बाबा के जाके 100 का नोट चढ़ाएंगे। अपने मंदिरों की व्यवस्था खराब है, आप अपने मंदिरों को
ठीक करो, वहां पे लोगों को पढ़ाना शुरू करो, लाइब्रेरी खोलो, और इस गांव में लाइब्रेरी खोलो। इसमें मैं दूंगा आपको फंड, जो व्यवस्था थी आपको मैं दूंगा। बच्चों को पढ़ाना शुरू करो, पढ़ाई के बिना कोई रास्ता नहीं है। हमने गांव में, मैंने खुद हम लोगों ने गांव में गोबर भी गिर रखा, माँ के साथ सूअर भी पाल रखे, मैंने सारे काम कर रखे हम लोगों ने। लेकिन यहाँ तक कैसे पढ़े? पढ़ाई के दम पे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के दम पे, और कोई रास्ता है नहीं। आपकी दरिद्रता, कमजोरी, गरीबी अगर कोई खत्म कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है। यह ऐतिहासिक धरती है और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ये आयोजन वाल्मीकि चौपाल में किया, क्योंकि जो सबसे ज्यादा समझाने की जरूरत आज किसी को है तो वाल्मीकि समाज को। इस देश में सबसे ज्यादा समझदार कौम अगर कोई है तो चमार कम्युनिटी है। मुझे कहने में कोई दुराय नहीं होता, क्योंकि आज अगर हम लोग इस देश में संविधान की आड़ में बैठे हैं तो इस संविधान को बचाने वाली सबसे बड़ी जो जात है वो चमार समाज है, जिन्होंने हमेशा बाबा साहब के अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाया है। और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को समझ के इस देश में बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटाई है। और आज बाबा साहब का नाम दुनिया के कोने कोने में अगर गूंजता है तो उसकी देन मान्यवर साहब काशी राम जी की देन है। उन्होंने बाबा साहब के नाम को इतना आगे बढ़ाया। औलाद तो बहुत पैदा हो रखी, बाबा साहब के गांव के भी लोग बोलते हैं, उसके परिवार में भी लोग बोलते हैं, बहुत लोग कहते हैं मैं पढ़पोता हूँ, मैं पोता हूँ, मैं फलाना, मैं निकला हूँ। अगर बाबा साहब अम्बेडकर का असली बेटा कोई था तो मान्यवर साहब काशी राम थे।